बाइगोनल ट्रायंगल ए बी सी, ये उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। अब सी पर एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का। अब हम जानते हैं ए एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो ए होती है, और बी वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वो बी होती है, और सी एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास स्मॉल सी होती है। अब यहाँ पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि कुछ नहीं होगी। एक तो हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या फिर आप उसे अपोजिट भी कह सकते हैं यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे एडजेसेंट या फिर बेस। तो इन तीन टर्म्स का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन तीन टर्म्स को जानने के लिए अगर तो हम अपने इस ट्रायंगल को फोकस करें, इस ट्रायंगल को फोकस करते हुए जहां पर भी आप देखेंगे जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगी, वर्टेक्स के अपोजिट साइड जहां पर 90 का एंगल बन रहा है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। यानी कि ये हमारे पास कौन सी साइड है, अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज होगी। और इसके बाद हाइपोटेन्यूज डिस्कस हो चुका, अब हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर या अपोजिट को। अगर हम ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं कि ए एंगल की यानी कि अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इस एंगल को फोकस किए हुए हैं, एंगल ए को, तो जिस एंगल को आप फोकस कर रहे हैं अदर देन 90 डिग्री, अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि 90 डिग्री को हम 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो गई। अब हम 90 डिग्री को फोकस नहीं करेंगे, इसके अलावा जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, या तो वो अपोजिट कहलाएगी या फिर परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब जो साइड बच गई है बच्चों उसे हम या तो बेस कहते हैं या फिर एडजेसेंट कहते हैं। अब यहां आपको 6 रेशियोज मिल सकती हैं। अब यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला फंक्शन होता है साइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में देखते हुए आप देखेंगे कि साइन थीटा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं और आगे एंगल लिख देते हैं थीटा, और इसकी फुल फॉर्म जो है SINE साइन है, शॉर्ट फॉर्म में हम साइन लिखेंगे SIN थीटा। परपेंडिकुलर फिगर में से देखते हुए आप पुट कीजिए A ओवर हाइपोटेन्यूज है जी C। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर फंक्शन जो है वो आ चुका है। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए हम चलते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। उसका नाम है, फुल फॉर्म है उसकी कोसाइन, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COS, पढ़ते हैं कॉस थीटा। उसका फॉर्मूला है जी, वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस, तो आपके पास कॉस थीटा आ चुका है, ये हमारे पास दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी टेंजेंट, जिसका फुल फॉर्म है और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं tan, TAN, और उसके आगे हम लिख लेते हैं एंगल को। tan थीटा जो है उसका हमारे पास रेशियो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर पुट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए बेस पर, तो आपके पास tan आ जाता है। ये है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद जो फर्दर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। रेसिप्रोकल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेसिप्रोकल लेने से मिलते हैं। यानी कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिखेंगे कोसेकेंट, जिसका शॉर्ट CSC थीटा। ये रेसिप्रोकल होता है साइन फंक्शन का, यानी इसमें हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अपनी फिगर की तरफ देखते हुए हम यहां से पुट करेंगे C ओवर A, हाइपोटेन्यूज C है और परपेंडिकुलर A है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया कोसेकेंट थीटा, जो कि रेसिप्रोकल है। इसके बाद अगला हमारे पास है जी सीकेंट
फंक्शन जिसे हम लिखते हैं SEC थीटा। सीकंट फंक्शन जो है वो कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है और वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो C ओवर B, तो सीकंट थीटा हमारा 5वां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया हमें। इसके बाद हम लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे जो कि हमारे पास है कोटेंजेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है COT, पढ़ेंगे इसे कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट फंक्शन का जिसका शॉर्ट फॉर्म tan था। हम इसे लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट करें इसकी B ओवर A, तो यहां पर हमें कॉट थीटा हमारे पास ये छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल चुका है।